अमेरिका छोड़, मैं पाकिस्तानी बोल रहा हूँ, बाबा पाकिस्तानी, बाबा पीटीआई कह लो। अमेरिका मेरी ठोकर पे तू, मैं तुझे क्या जानूँ, मैं गुलाम नहीं हूँगा, मैं अपने बच्चों को गुलामी नहीं कर दूँगा, किसी कीमत के हम गुलाम नहीं हैं। सहाफत, ये गोली को, ये सहाफत को, इस कलम को, इसमें कोई ब्रूड नहीं है, गोली नहीं है, लेकिन इसको इतना डराया है, इतना डराया है कि आप सोच ना। मैं बात इसकी कर रहा हूँ सहाफत की कि देखो इतना डर गए थे, उसको आखिर मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। अरशद शरीफ को, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। उसने सच बोला, वो इनकी पिक्चर सामने लाने चाह रहा था, उसके जो प्रूफ है ना इम्पोर्टेड हुकूमत के, वो ला रहा था। इन्होंने डर के उसको किसी तरीके, वो जहाँ से भागा नहीं है ना, भगाया गया, वो खुद गया, इसलिए गया कि यार मुझे नंगा ना करें, टैरी लेकर गया, मुझे नंगा ना करें, इस डर से, क्योंकि उसके पास प्रूफ थे, उसको पकड़ना चाहते थे। आखिर उसको शहादत नसीब हुई। और मैं उस जो लिफाफा साफ़ी है ना, मैं उनको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये शहीद हो गया। खुदा के लिए तुम भी कोई गैरत खाओ, तुम भी बिकना छोड़ दो, इस मुल्क की खातिर हक की बात करो, जैसे ये करता था इमरान खान का चीता, इमरान खान का शेर मारा, इमरान खान का बाजू। मैं ख़ास तौर पे उसकी माँ को सलूट पेश करता हूँ। और ऐसे इमरान खान ने चीते पैदा किए हैं, जिसमें मैं एक बात आज वाज़ेह तौर पे कह देना चाहता हूँ, ये जो लॉन्ग मार्च है इसमें मैं लिबर्टी में हूँ, और ये जो लॉन्ग मार्च है, इलेक्शन कमीशन तुम्हें बहा के ले जाएगा। फौरी तौर पे अपना रवैया बदलो और इलेक्शन की डेट दे दो, वरना तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये इतना बड़ा इंशाल्लाह ताला बहा के तुम्हें ले जाएगा। ये समुंदर है, समुंदर चालू हो चुका है, समुंदर चल पड़ा है। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं देख रहा हूँ जिस तरह गाड़ियों की रुकावट, जितने लोग आए हुए हैं, बूढ़े, मुझे देख ले, मैं झूठ मार रहा हूँ, बूढ़े, बच्चे, जवान, फैमिली, लाखों की तादाद में इस वक्त यहाँ मौजूद है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी उस पर इल्ज़ाम लगा देते हो कि जी ये घड़ी तो वो घड़ी, जैसे मोहल्ले में कमेटी नहीं डालती औरतें, कि ये पाउडर हुकूमत का दिमाग पागल हो गया है। ये दारे हैं ना जो, उनका भी दारे जब चाहे आज दारे चाहे ना तो नवाज अपना इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा इमरान खान का। ये घुटने टेक दे तो जिंदाबाद इमरान खान। अदारों की बात कर रहा हूँ मैं। जब उसने कहा नहीं, हक और सच की बात करूँगा, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम करूँगा, और उसने कहा जान जाती है चली जाए। पहले शहबाज गिल को बेआबरू किया गया, स्वाति को किया गया यार। इम्पोर्टेड हुकूमत में जो लीडर है उनको गैरत आनी चाहिए कि कल को तुम्हारी भी बारी आ सकती है। अगर आज इनको नंगा किया गया, कल आपको भी, आपने जो मिठाई खाई है ना, वो कल आपको उल्ट करनी पड़ेगी। इसलिए आप होश के नखून लें और इलेक्शन कमीशन बिल फॉर इलेक्शन करवा दे, वरना ये समुंदर यकीन करो यहाँ से लेके पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। इतनी दुनिया, मैं 11 बजे का निकला हुआ, जुम्मा मैंने कहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने कहा कहीं ना कहीं मैं पहुँच जाऊँ, ताकि लोग जानते हैं किस नाम से, इमरान खान के नाम से हमें जानते हैं। इमरान खान बिल्कुल शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है, जिसने अपने ख़ानदान को छोड़ा, जिसने बीवी बच्चों को छोड़ा, जिसने, मैं वो अगर बिकता ना तो करोड़ों खरबों रुपया मिल सकता था उसे, लेकिन उसने ठोकर मार दी। और दूसरी बड़ी बात है, अमेरिका छोड़, मैं पाकिस्तानी बोल रहा हूँ, बाबा पाकिस्तानी, बाबा पीटीआई कह लो। अमेरिका मेरी ठोकर पे तू, मैं तुझे क्या जानूँ, मैं गुलाम नहीं हूँगा, मैं अपने बच्चों को गुलामी नहीं कर दूँगा,
किसी कीमत के हम गुलाम नहीं हैं। मुझे बिल्कुल लगता है कि ये लॉन्ग मार्च बिल्कुल कामयाब होगा कि आप इमरान खान ने जब भी लॉन्ग मार्च की कॉल दी है वो हमेशा कामयाब हुआ है, तो इंशाल्लाह ये भी कामयाब होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। क्योंकि बेसिकली ये लॉन्ग मार्च किसी ज़ाती मकसद के लिए नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए लॉन्ग मार्च हो रहा है। तो मुझे इसमें ज़रा भर भी शक नहीं है कि यहाँ ये मतलब इसमें नाकामी का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि लोग बेसिकली अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, अपनी मन के उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा, कोई उनको पैसे दे के नहीं लेके आ रहा, अपनी मर्ज़ी से। अलग हम भी आए हैं, अपनी मर्ज़ी से आए हैं, हमें किसी ने नहीं कहा कि यार देखो लाइक जैसे इलाके के MN MP होते हैं वो इकट्ठे करते हैं, अभी चलो 1000 रुपये देंगे आप चले जाओ, तो ऐसा नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से आए हैं। तो जिसमें अवाम जिस लॉन्ग मार्च में या जिस एहतजाज में अवाम की मर्ज़ी शामिल हो ना, उसकी कामयाबी, उस तहरीक की कामयाबी हमेशा यकीनी होती है। सर क्या पैगाम देंगे आखिर में अवाम को? अवाम को ये पैगाम देंगे कि हमेशा अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करो, चाहे आप किसी भी जमात में हो। जब बात आ जाए आपके हक़ की, आपके मुल्क की, आपकी सालमियत की, आपकी आज़ादी की, तो आपको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ना कि घरों में बैठ रहना चाहिए।